नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का जाल। शिक्षा जो हमारे जीवन को सुधारने और समाज को आगे बढ़ाने का साधन है, कैसे एक जाल बन गया है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से समझते हैं कि ये जाल क्या है और इसके प्रभाव क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या छूट गया? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया। एजुकेशन हमारे समाज का आधार है, लेकिन आज की एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं जो बच्चे और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? बोलो बोलो। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। और टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं अभी। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं आ रही है, गड्ढे की वजह से। हाँ, उसी में पैर फंस गया है और उसका सर में चोट लग गया है। ये दृश्य किसी भी सामान्य सरकारी स्कूल का हो सकता है। बच्चों की भीड़, सीमित संसाधन और पढ़ाई के प्रति डिप्रेशन, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है। एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हमारे समाज में एक बड़ी समस्या बन गया है। शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार है, आज एक महंगे व्यापार में बदल गई है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसका खर्च भी बहुत अधिक होता है। एजुकेशन को बिजनेस की तरह देखना सही नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरतें और कंपटीशन हमें ऐसा करने पर मजबूर करती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्ज़ाम और अच्छे नंबर लाने का दबाव बच्चों पर बहुत भारी पड़ता है। बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इसका गंभीर असर होता है। बच्चों को हर समय यही चिंता रहती है कि मैं अच्छे अंक लाऊं। हर कोई उनसे यही उम्मीद करता है। इस दबाव में वो अपनी पढ़ाई का आनंद नहीं ले पाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। बच्चे सिर्फ किताबों में लिखी बातें रटने के लिए मजबूर है, जबकि उन्हें जीवन के प्रैक्टिकल स्किल्स की शिक्षा नहीं मिलती। मैं मानता हूँ थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि थियोरेटिकल। इससे उन्हें वास्तविक जीवन में समस्याओं का सामना करने की क्षमता मिलती है। शिक्षा के इस जाल से निकलने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है ताकि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। हमें एजुकेशन सिस्टम में होलिस्टिक रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, करिकुलम में बदलाव और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सोसाइटी की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना होगा जहां वो सुरक्षित महसूस करें और अपने सपनों को पूरा कर सके। हमें मिलकर काम करना होगा। बच्चों की शिक्षा सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखनी होगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या समस्याएं हैं और इनसे निपटने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि एजुकेशन के इस ट्रैप को समझें और इसे सुधारने के लिए प्रयास करें। एजुकेशन को एक अधिकार के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक बिजनेस के रूप में। हमें मिलकर एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना होगा जो बच्चों के डेवलपमेंट में विकास कर सके। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। मम्मी मेरी कहती है, सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो। मम्मी मेरी कहती है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे।
हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है। कम ऑन आयुष, कम। I said come here. मैं हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए इंस्पायर रही होगी। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर एजुकेशन के इस ट्रैप को तोड़ें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें।